यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम एक बार फिर आए हैं फातिमा एकेडमी में। इल्म की रोशनी, बेशक इल्म की रोशनी होगी तो रोशन घर भी होगा और सारा जहां भी होगा। ये यहाँ एक पेपर चल रहा है और इसमें जो है बच्चियों को जो है दीन और दुनिया दोनों की तालीम का रास्ता कराया जा रहा है। फातिमा एकेडमी में रमज़ान के दौरान एक वर्कशॉप चलाई जा रही है। इसके अंदर बच्चों से हमें दीनी मालूमात फ़राहम की जा रही है। ये एक इनकी रोशनी बुक है जो एकेडमी की है। इसमें है ख़वातीन का नमाज का तरीका और रोज़े के मसाइल। इसमें पूरी बुक के अंदर सारे गर्ल्स से रिलेटेड, ख़वातीन से रिलेटेड सभी मसाइल का जिक्र किया गया है। रोज़ा कैसे रखते हैं, किस वक्त पे रोज़ा टूट जाता है, कब रोज़ा नहीं रखना चाहिए, कौन से मसाइल होते हैं जिसमें रोज़ा वाजिब नहीं होता, नमाज कितने टाइम की होती है, कितने टाइप की नमाज होती है, वितर नमाज, क़ज़ा नमाज और तरावी की नमाज, इन सब का जिक्र है इसमें, किस किस को क्या क्या करना चाहिए। और इसके अलावा पूरे रमज़ान में हमारे एक वर्कशॉप सेशन हुआ था जिसके अंदर मैंने एक क्विज़ को तैयार करा था। रोज़ाना मैं क्विज़ तैयार करके बच्चों को भेजा करती थी और रोज़ाना एक लेसन शेयर किया करती थी जिसके अंदर उस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे क्विज़ में। तो सभी जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर की एक्साइटमेंट ऐसी होती थी कि रोज़ाना खुद से कहते थे मैम आज का क्विज़ सेंड कर दीजिए। तो बच्चे बहुत मतलब इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को करने में। ऑनलाइन उनका इतना पार्टिसिपेशन होता था, रोज़ाना 300 से अबव, 200 से अबव ऐसे रिस्पॉन्सेस आते थे और सभी के जवाब सही होते थे। रोज़ाना बच्चे दिल लगा के लेसन्स पढ़ते थे, फिर उसके बाद उसका क्विज़ का रिप्लाई देते थे। फिर मौलाना साहब हैं हमारे कारी उस्मान साहब, वो रोज़ाना अपने ऑडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेनेशन करते थे हर टॉपिक की और बच्चे सुनते थे। उसके अलावा आज जो है फातिमा एकेडमी में रमज़ान के मौके पे एक वर्कशॉप के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए था। यानी ये सभी गर्ल्स अपने रोज़े से मसाइल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आए हैं उन सब के आंसर दे रही हैं। आज ये जो है एग्ज़ाम हो रहा है, सभी गर्ल्स बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रही हैं। कई सारे बच्चे एग्ज़ाम देकर चले गए हैं। ऊपर नमाज का अरेंजमेंट भी हुआ है हमारे हॉल में, तो सभी बच्चे नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे, रोज़ाना मैसेज करते थे आप ही क्विज़ सेंड कर दीजिए, आप ही बहुत देर हो गई, आप ही ये कर दीजिए, आप ही मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया। तो हर एक बच्चे की क्वेरी अगर मैं ग्रुप पे नहीं देखती थी तो पर्सनल में मैसेज आ जाते थे, कॉल आती रहती थी। तो ये सारे बच्चों की एक्साइटमेंट थी जो इस तरह जाहिर होती थी। इकरा यूनुस, और आज यहाँ पे फातिमा एकेडमी में माशाअल्लाह रिटन टेस्ट हो रहा है। इल्म की रोशनी की बुकलेट हमें जो है 14 दिन पहले मिल चुकी थी, रमज़ान मुबारक के महीने से पहले ही। और ये इल्म की रोशनी में हमें नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका और रमज़ान का जितना भी रमज़ान में मालूमात होती है रमज़ान से रिलेटेड, उसमें ये सब बयां किया गया है। और ये बुक हमें दे दी गई थी जिसमें जो है सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस बुक के ज़रिए बच्चों ने तैयारी की अपने रमज़ान की, रोज़ों की, नमाज की। और आज इसी बुकलेट से रिलेटेड हम सब यहाँ पर मिलकर पेपर। ये जो ओरल टेस्ट आप ले रही हैं ये क्या है और किस तरह से आप इसमें बच्चे को जज कर? मेरा नाम नसीमा है, फातिमा एकेडमी में पढ़ाती हूँ। ये बच्चे दीनियात यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं मेरे पास, और इसमें जो इल्म की रोशनी है इसमें सारा तरीका लिखा हुआ है नमाज का, तो मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ ओरल टेस्ट। तो बच्चे को सिजदे के वक्त कहाँ निगाह रखनी चाहिए, रुकू के वक्त कहाँ निगाह रखनी चाहिए, हाथ किस तरह बांधने हैं बच्चे को, फ़र्ज़ों में जो हमारे 2 फ़र्ज़ होते हैं, 2 खाली होते हैं, बच्चों को वो बात नहीं पता। वितरों के बारे में नहीं पता होती कि वितर पढ़ने हैं, उसमें दुआ कुनूत बच्चों को नहीं आती, तो कौन सी रकात में हमें दुआ कुनूत पढ़नी है। यही सब मैं बच्चों से पूछ रही हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आप देख रहे हैं यहाँ फातिमा एकेडमी के अंदर रोज़ा अफ्तारी हो रही है। जितनी भी स्टूडेंट हैं इल्म की रोशनी की वो यहाँ तमाम मौजूद हैं और ये रोज़ा अफ्तार का जो प्रोग्राम है ये यहाँ चल रहा है। अब तक कुछ ही थोड़ी देर बाद जो रोज़ा खुलेगा ये आप देख सकते हैं फातिमा एकेडमी में। ये जो दीन और दुनिया का काम कर रहे हैं, दोनों काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देख सकते हैं आप ये खूबसूरत नज़ारा फातिमा एकेडमी का, रोज़ा अफ्तारी लगी हुई है। ये सब वो बच्चियां हैं जिन्होंने जो दीन की जो तालीम ऑनलाइन पेपर था वो दिया है और उसके बाद ये रोज़ा अफ्तारी चल रही है। ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है यहाँ बच्चियां, महिलाएं मौजूद हैं। रोज़ा अफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद जो है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो है वो इंतज़ाम है खाने का। ये देख सकते हैं आप फातिमा एकेडमी का एक खूबसूरत ये नज़ारा है। और मेरे तमाम व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मोहम्मद अयाज़ है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद अभी जो पेपर हुआ था उसके बाद इफ़्तार पार्टी हुई। इफ़्तार के बाद अब ये डिनर चल रहा है यहाँ पर लेडीज़ का। माशाल्लाह से रमज़ान की इस मुबारक मौके पर मुझे तो बहुत अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद तकी है और मैं यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पुरानी दिल्ली में एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारी कई सी सोसाइटियाँ हैं
बहरहाल हम आज ये मौका मिला फ़ातिमा एकेडमी में आने का। इससे पहले भी हम लोग आए हैं और इनकी वर्कशॉप देखी है। तो आज ये 15 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप जो है फ़ातिमा एकेडमी ने लगाई है और ऑनलाइन ये वर्कशॉप थी। उसके बाद आज उन्होंने 3:30 बजे ओरल टेस्ट रखा, उसके बाद एक रिटन टेस्ट रखा। तो जो एक किताब है इल्म की रोशनी, उसके मुताबिक जो फ़ातिमा एकेडमी ने वो उसको शाया किया है और इसी के साथ जो है औरतों के नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, उसके ऊपर उन्होंने सारे टेस्ट और उसके ऊपर आंसर और क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं। शफ़ी देहलवी, सदर मिशन एजुकेशन और मेंबर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन। मैं आज ये प्रोग्राम देखकर और इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये बेसिक काम है, क्योंकि एजुकेशन तो सब तरह लोग लेते हैं। एजुकेशन के दो पहलू हैं, एक दीनी तालीम है, एक दुनियावी तालीम है। हमारे साथ हो ये रहा है, लकूना है ये सिस्टम का कि जो दीनी तालीम पे लगते हैं उनकी दुनिया तालीम छूट जाती है, जो दीनी तालीम हासिल करते हैं दीनी तालीम छूट जाती है। उससे बेबरा हो जाते हैं। मैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ हूँ जी, दीन का पता नहीं है उसे, दीन पढ़ रहा है उसको पता नहीं, फार्म नहीं भर सकता वो। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के जो काम किया गया है ये है बेसिक एजेंडा। और बेसिक एजुकेशन इसी को कहते हैं कि आदमी घर से बाहर तक, अंदर से बाहर तक, पूरे सिस्टम से लेके घर के सिस्टम तक, दीन के सिस्टम से लेके दुनिया के सिस्टम तक वो परिपक्व हो, परफेक्ट हो। मेहनत कर रहे हैं और मैं समझती हूँ बहुत बड़ा काम है और इस काम को तो एकेडमी वाले कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी NGOs हैं शहर में, पूरे मुल्क के अंदर, मुस्लिम NGO खास तौर से, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो आगे बढ़कर इस काम को कर रहे हैं। ये फ़ातिमा एकेडमी एक इदारा है और हर तरह की यहाँ पर दीनी और दुनियावी खिदमत अंजाम दी जा रही है। और अभी रमज़ान में एक सिलसिला शुरू किया गया है कि फ़ातिमा एकेडमी की तरफ से जो एक किताबजा है जो शाया हुआ है, इल्म की रोशनी और ख़ातिन का तरीक़ा नमाज, उसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से मालूमात है नमाज के ताल्लुक़ से, रोज़े के ताल्लुक़ से, कि नमाज किस तरह से पढ़नी है, उसकी तरकीब क्या है, और वज़ू किस तरह से करना है, उसकी तरकीब क्या है। अभी हमने सिलसिला शुरू किया था कि उसमें से 4-4, 5-5 मिनट के लिए हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और उसको फिर ग्रुपों में शाया किया करते थे। और उसमें यही आसान तरीके से कि भाई वज़ू किस तरह करना है, वज़ू के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं, उसकी सुन्नत कितनी हैं और उसका तरीक़ा-ए-कार क्या है, और इसी तरह से नमाज की तरकीब क्या है, नमाज पढ़नी किस तरह से है और उसका आगाज़ कैसे करना है, ये सब रोज़ाना 4-4, 5-5 मिनट की हम डालते थे। इसलिए कोशिश यही होती है फ़ातिमा एकेडमी और तमाम ख़ुद्दाम की कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और ये तालीमी दीनी मालूमात लोगों तक पहुँची जाए। लोगों ने यहाँ जो सीखा है वो क्या क्या सीखा है, ये ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताएं। देखने को मिला दीनी मालूमात और इल्म की रोशनी से काफ़ी हद तक ये फ़ायदा हुआ कि हमारी दीनी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हुई है। हमें पता चला है कि रोज़े की हालत में किन किन हालत में हम रोज़ा रख सकते हैं और हमारा रोज़ा किस तरह से अल्लाह कबूल होता है और रोज़े से क्या फ़ायदे हैं और हमें किस तरह सवाब मिलता है। यहाँ पे दीनियात का एक पेपर हुआ था जिससे पूरी वर्कशॉप चलाई गई थी। इसमें पूरे रमज़ान से एक एक टॉपिक दे दिया गया था, रोज़ क्विज़ होता था, उसमें बच्चे आंसर करते थे और उसी से रिलेटेड आज पेपर हुआ था और वो बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें बच्चों को बहुत सारी नॉलेज हुई जो उनको पहले पता नहीं थी। उसमें हर एज के बच्चे थे, कोई एज लिमिट नहीं थी, बस 10 साल से बड़े बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी नहीं होती, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उसे बड़े कितने भी बच्चे आ सकते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करा गया है जिसमें सब इफ्तार करेंगे। उनका पेपर के साथ साथ उनके ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चे रोज़ा रखेंगे, फिर कैसे रोज़ा खोलेंगे, सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की गई है हर टाइप का। मतलब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो बच्चों को शुरुआत से अगर बताया जाता है तो वज़ू का तरीका बताया जाता है। तो हमारी बुक में भी स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया गया है कि वज़ू क्या होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, और उसके बाद वज़ू अगर टूट जाता है तो कैसे टूटता है, क्या मसाइल होते हैं कि वज़ू टूट जाते हैं हंसने से, सोने से, बीच में लेटने से। तो ये वज़ू वगैरह टूटने के तरीके भी बताए गए हैं। उसके बाद फिर नमाज की तरकीब, नमाज कैसे स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी दुआएं लिखी हुई हैं, उन दुआओं को याद करवाया जाता है। फिर उसके बाद उसका तरीका प्रैक्टिस करवाई जाती है, बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है। उसके बाद नमाज में सजदा सहूर, क़ज़ा नमाज, हर टाइप की तरावी वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज सीरियल वाइज हर चीज़ें। अगर कोई ऐसा इंसान पढ़े जिसको कुछ नहीं आता तो वो इल्म की रोशनी के थ्रू पूरी चीज़ सीख सकता है, यानी रोज़े वज़ू से लेके नमाज, नमाज से लेके रोज़ा, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर है। इल्म की रोशनी एक बुक है, वो फ़ातिमा एकेडमी की तरफ से पब्लिश कराई गई है। इसका मकसद मेन यही है कि बच्चों को
दीनियात के इल्म के बारे में जानना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं होती है। इस वजह से आज जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हुई है, नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं जो उन्हें कभी पता भी नहीं थी, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट भी करा है। इसी का एग्ज़ाम हम पहले क्विज़ भी हो रहे थे ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए, बच्चों से क्विज़ लिए जा रहे थे, और आज फ़िज़िकल मोड पे एग्ज़ाम था। इल्म के बारे में रोशनी दिलवाना, बल्कि ये है कि हमारी किताब का नाम ही एक इल्म की रोशनी है। तो हमारी जो किताब है उसमें पूरी दीन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमें नमाज़ पढ़नी है, अगर वितर पढ़नी है तो किस तरीके से पढ़ना है, रमज़ानों में हमें नमाज़ कैसे पढ़नी है, तरावी कैसे पढ़ी जाती है, और बच्चों को ये तक सिखाया जाता है कि आपको बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी जो कौम है वो इतनी आगे बढ़नी चाहिए, मुस्लिम बच्चों की इतनी कौम आगे बढ़नी चाहिए। और इन सब की किसी को अगर इसके बारे में नहीं भी पता है वो इल्म की रोशनी बुक से हासिल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फातिमा एकेडमी में हूँ। यहाँ पे एक इल्म की रोशनी का पेपर कराया गया था, एक कंपटीशन भी हुआ था। तो यहाँ पे एक बच्चों को दीन के बारे में भी और साथ में उनके साथ साथ उनको रोज़े का ख्याल के बारे में भी रख के सब कुछ ध्यान में रखेंगे। यहाँ रोज़ा भी खुलवाएंगे। क्विज होते थे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, रोज़ गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों को एक क्विज़ किया जाता था। इससे बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ आगे की जनरेशन के लिए भी नॉलेज मिल रही थी। इससे बच्चों को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। ये नहीं सिर्फ दीन ही पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ दीन के साथ साथ आगे कैसे रहना है, आगे का जो ज़माना है उसकी भी सारी नॉलेज दी जा रही थी। यूनिवर्सल न्यूज़, रमशानाज।